हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं क्यूई डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल पे आइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर आइए, जो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए। और यहाँ पर अभी तक मैंने 69 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। ओके, हर एक वीडियोज़ को आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। मैं पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। ठीक, फिलहाल मेरे चैनल में आने के बाद आप अगर यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इधर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इधर हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसमें हमने सिंगली लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में समझा था, डबली लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में समझा। फिर हमने स्टैक पढ़ा था। स्टैक में हमने तो बहुत ही कुछ एक्सप्लेन किया था, आप बिलीव नहीं करोगे। स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं अरे का यूज करके, है ना। फिर हमने आपको समझाया कि स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं डायनेमिक अरे का यूज करके। उसमें हमने 7 वीडियोज अपलोड किए थे। फिर हमने आपको समझाया कि स्टैक का किस तरह से यूज़ करके हम लोग स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं लिंक्ड लिस्ट का यूज करके। तो अभी तक इतने सारे 69 वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं। अगर आपको पॉइंटर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं आता, अगर आपने ये डेटा स्ट्रक्चर सीरीज़ के जो पहले 9 वीडियोज़ हैं, अगर 10 वीडियोज़ जीरो से हमने स्टार्ट किया, अगर आपने इसको देख लिया शुरू के 9 वीडियोज़ जिसमें हमने प्री रिक्वेस्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो आप पॉइंटर में महारत हासिल कर लेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पॉइंटर में किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप सी लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर दोस्तों आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, ज़रूर कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। मैं ये बोलता नहीं हूँ, जिसको पसंद आएगा कर ही देगा यार, तो कर दिया करो अगर आपको लगे कि नहीं ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने काम पर वापस आते हैं और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू को भी हम लोग पढ़ेंगे अरे का यूज करके किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, या डायनेमिक अरे का यूज करके हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, या अगर मुझे लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरह से हम करेंगे। तो ये क्यू को हम इन तीनों का यूज करके, चाहे वो अरे हो, डायनेमिक अरे, लिंक लिस्ट, हम तीनों तरह से क्यू को इम्प्लीमेंट करके आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्यू जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। ओके, ये जो क्यू, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंतर्गत। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होते हैं उनको मैं बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो भी हमने लिंक लिस्ट पढ़ा हो, चाहे सिंगली हो, डबली हो, स्टैक हमने पढ़ा, या जो मैं क्यू पढ़ने जा रहा हूँ, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे ट्रीज एंड ग्राफ, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो हम लोग आते हैं अब क्यूई पर स्पेसिफिकली। तो क्यूई क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू का हम लोग 3 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो हम अरे का यूज करें, या तो डायनेमिक अरे का यूज करें, या तो हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करके इम्प्लीमेंट करें। स्टैक के केस में हमने देखा था कि जो हम पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो टॉप पर करते हैं, तो इसलिए जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हो रहा था वो पहले पॉप हो जा रहा था। तो वहां पर क्या प्रॉपर्टी थी? लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता था स्टैक, या हम उसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना, या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन प्रॉपर्टीज को क्या करता था? स्टैक फॉलो करता था। जो क्यूई डेटा स्ट्रक्चर है ये LILO, लास्ट इन लास्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसका मतलब या हम बोले FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट किया गया वो पहले ही पॉप होगा, पहले ही डिलीट होगा। स्टैक के केस में जो एलिमेंट पहले इंसर्ट किया जाता था वो लास्ट में पॉप किया जाता था, है ना। तो अच्छा, यहाँ पर जब हम पुश या इंसर्शन या डिलीशन की बात करते हैं ना, तो उसके लिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है। जैसे स्टैक के केस में हम लोग इंसर्शन को पुश बोलते थे, डिलीशन को पॉप बोलते थे। इसी तरह स्टैक के क्यूई के केस में क्या है? क्यू के केस में हमारे पास क्या था? इंसर्शन को पुश बोलते थे, डिलीशन को पॉप बोलते थे।
अब क्यू के केस में क्या है कि जब हम इंसर्शन करेंगे तो इंसर्शन को हम लोग बोलते हैं इन क्यू, ENQUEU, इन क्यू करना बोलते इन क्यू, और डिलीशन को हम लोग बोलते हैं DQ। ओके, तो इन क्यू या DQ हम बोलेंगे। जब हम बोलेंगे इन क्यू मतलब हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं, जब हम बोलेंगे DQ मतलब कि हम लोग डिलीशन की बात कर रहे हैं। तो अभी अभी हमने सीखा कि जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि जो भी एलिमेंट पहले इन क्यू किया जाएगा वही पहले DQ होगा, है ना। तो क्या होता है, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लोग क्यू को किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अरे का यूज करके। तो यहाँ पर अब आप गौर करिए, यहाँ पर हमने एक बनाया है अरे। अब देखिए, जो भी पहली बार जब मैं इनक्यू करूँगा यानी कि इंसर्ट करूँगा, तो वो एलिमेंट यहाँ पर आएगा। मान लीजिए हमने 1 इंसर्ट कर दिया। ओके, फिर मुझे अगर 2 को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। फिर मुझे अगर 3 को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। अगर मुझे डिलीट करना है कोई एलिमेंट, तो जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको डिलीट करूँगा, यानी कि 1 को मैं डिलीट करूँगा। 1 को मैं क्या करूँगा, DQ करूँगा। और अगर मुझे हमने क्या किया, 1 को अगर हमने DQ कर दिया, अगर हमने 1 को DQ कर दिया, 1 को हमने DQ कर दिया, तो ये स्पेस यहाँ पर क्या है, ये स्पेस यहाँ पर तो इम्पटी हो गया, है ना। लेकिन अगर मुझे इनक्यू अगर करना हुआ फिर से, तो मैं यहाँ पर इनक्यू नहीं करूँगा। अगर मुझे 4 इनक्यू करना है तो मैं यहाँ पर इनक्यू करूँगा, लास्ट में ही इनक्यू करूँगा, ठीक है। और लेकिन हम लोग डिलीट कहाँ से करेंगे, बिगिनिंग से करेंगे। अगर मुझे कोई एलिमेंट फिर से DQ करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो हम इस 2 को डिलीट करेंगे। अगर मुझे कोई इंसर्ट करना हुआ तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, है ना। अब इसको अगर और मैं सिंप्लीफाई करूं, तो जैसे आप कोई टिकट के लिए, मान लीजिए आप मूवी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप लाइन में खड़े होते हैं, है ना। तो जब आप पीछे जाएंगे तो सबसे पीछे आप लाइन में खड़े होंगे, लास्ट में खड़े होंगे। लेकिन आपको टिकट कब मिलेगा, अगर आप लास्ट में आए हैं तो लास्ट में ही आपको टिकट मिलेगा। अगर आप पहले आए हैं, पहले लाइन में खड़े हैं, तो आपको पहले टिकट मिलेगा। तो जब मैं इनक्यू करूँगा मतलब इंसर्ट करूँगा, तो वो लास्ट में होगा, लाइन के लास्ट में होगा। इसीलिए हम हमेशा एलिमेंट को लास्ट में ही इंसर्ट करेंगे। और अगर मुझे DQ करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो हम लोग इधर से डिलीट करेंगे, 2 को डिलीट करेंगे, है ना। अब जैसे ये हमारा अरे फुल हो गया, तो अभी हमने क्या किया, 1 और 2 को डिलीट कर दिया। मान लीजिए हमने 1 और 2 को डिलीट कर दिया था, हमारे पास ये नहीं है। ओके, मान लीजिए कि ये नहीं है। अब क्योंकि अब मुझे फिर से अगर इनक्यू करना हुआ, फिर से मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना हुआ, तो हमारा अरे तो फुल हो चुका है। तब फिर मैं यहाँ पर घूम के आके फिल करूँगा, मैं 7 यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा। लेकिन अगर मुझे फिर से डिलीट करना हुआ तो मैं 3 को डिलीट करूँगा, है ना। मैं क्या करूँगा, मैं 3 को इस तरह से डिलीट करूँगा, है ना। मुझे अगर इंसर्ट करना हुआ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, अगर डिलीट करना हुआ तो मैं 4 को डिलीट करूँगा। तो इस तरह से हम लोग इनक्यू या DQ ऑपरेशन अरे में परफॉर्म करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है आपको, तो आपको ये समझ में आया। अच्छा, अब जब हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते, इनक्यू करते हैं, तो उसको ये भी हम बोलते हैं कि हम लोग रेयर में इंसर्ट करते हैं। रेयर मतलब कि बैक, लास्ट, REAR, रेयर में इंसर्ट करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, इनक्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इनक्यू रेयर में होता है, QUENQUE, इनक्यू होता है। और जो डिलीट करते हैं यानी कि DQ करते हैं, उसे हम फ्रंट में करते हैं, है ना, DQ। तो इनक्यू हम क्या करते हैं, रेयर में करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब इनक्यू कर रहे हैं तो वो रेयर में कर रहे हैं, और जब DQ कर रहे हैं तो वो फ्रंट में कर रहे हैं। तो अरे में कहाँ पर तो जब मैं अरे का यूज करके क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो कहाँ पर मुझे इनक्यू या DQ करना है, उनका कैलकुलेशन मैं रेयर और फ्रंट वेरिएबल का यूज करके करूँगा। जब मैं एलिमेंट को इनक्यू करूँगा तो मैं रेयर को क्या करूँगा, इनक्यू करने के बाद इंक्रीमेंट कर दूँगा, है ना। या तो मैं इंक्रीमेंट करूँगा उसके बाद इनक्यू करूँगा,
है ना। इसी तरह से जब मुझे DQ करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट को DQ करूँगा और फ्रंट को मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि अब मैं क्या काम करता हूँ, लेट्स से जस्ट अ मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड रेयर दो वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना, जिनका मैं क्या करूँगा, यूज़ करके इनक्यू या DQ को मैं हैंडल करूँगा। ओके, अच्छा दूसरी बात बताइए कि जो ये अरे का कैपेसिटी है, अरे का जो साइज़ है, उसको भी मैं क्या करूँगा, रखूँगा कहीं ना कहीं पर। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, कैपेसिटी नाम से। ओके, तो ये तीन वेरिएबल मुझे क्यू को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीन वेरिएबल को मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, तभी हम इस अरे को मेंटेन कर पाएंगे जब भी मुझे इनक्यू या DQ करना होगा। लेकिन अगर आप एक बात बताइए कि अगर मुझे इसी तरह से 100 क्यू को मेंटेन करना हो तो क्या मैं 300 वेरिएबल इस तरह से बनाऊंगा, है ना। आप सोचिए ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक क्यू को, अगर मेरे पास इस तरह से एक अरे है, तो एक तो पहले मुझे अरे नाम का अरे बनाना पड़ेगा जिसका मैं कैपेसिटी होगा कुछ, तो मैंने अरे बना लिया। अब उसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट और रेयर भी बनाना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि एक क्यू को इस तरह से मेंटेन करने के लिए मुझे तीन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर क्या मुझे इसी तरह 100 क्यू को मेंटेन करना हो तो क्या मैं ये 300 वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, क्या करूँगा कि इन तीनों वेरिएबल्स की मैं ग्रुपिंग कर लूँगा स्ट्रक्चर का यूज करके, है ना। अब देखना यहाँ पर स्ट्रक्चर का यही तो कमाल है कि मैं क्या करूँगा, इन तीनों वेरिएबल का ग्रुपिंग कर लूँगा स्ट्रक्चर का यूज करके, और जब भी मुझे क्यू को मेंटेन करना होगा उस स्ट्रक्चर टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, है ना। और अगर मुझे 100 क्यू को मेंटेन करना हो तो उस स्ट्रक्चर टाइप का मैं 100 साइज का अरे बना सकता हूँ। एक लाइन लिखूँगा मैं और हमारा सारा वेरिएबल बन जाएगा। कितना अमेजिंग है। तो इसीलिए ना हम इनको अलग अलग इस तरह से मेंटेन नहीं करेंगे, ये बेवकूफ़ों वाला काम होगा। हम क्या करेंगे, हम तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट क्यू लिखेंगे, लिखूँगा स्ट्रक्ट क्यू ही लिखूँगा मैं। और इसके अंदर मैं तीन वेरिएबल बनाऊंगा। क्या वेरिएबल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एक तो रियर वेरिएबल बनाऊंगा, ओके, एक वेरिएबल मैं फ्रंट बनाऊंगा, एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा कैपेसिटी जो अरे की कैपेसिटी को रखेगा। ओके ओके ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाला हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया। तो जब भी मैं इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट क्यू। लेट से हमने क्यू बना लिया, कैपिटल क्यू बना लिया। तो क्या होगा, ये जो क्यू है इसका पहली बात हमने नाम रख दिया है। मान लो मैं मैलाक की सहायता से बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं मैलाक की सहायता से बनाऊंगा। मैं एसएमए तो बिल्कुल भी नहीं यूज करूंगा, डीएमए का यूज करके मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब मान लो डीएमए तो आपको पता ही है, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूंगा। अब डीएमए हमने जब डीएमए का यूज करके, मैलाक का यूज करके इस स्ट्रक्चर टाइप का यानी क्यू टाइप का एक वेरिएबल बनाया, तो एक वेरिएबल बनेगा। मान लो वो वेरिएबल, ओके, मान लो वो ये वेरिएबल है, ओके, ये वाला वो वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर तीन वेरिएबल होंगे। कौन कौन सा, एक होगा रियर, एक होगा क्या फ्रंट, और एक क्या होगा कैपेसिटी, है ना। तो फ्रंट और रियर को शुरू में मैं -1 रखूंगा, है ना। -1 क्यों, क्योंकि अभी तो हमारे उसमें एलिमेंट है ही नहीं अरे में, और कैपेसिटी यहाँ पर कितनी होगी, 6 है। ओके, अरे की आप कैपेसिटी देख लो, 6 है, तो मैंने 6 रख दिया। और इसका नाम क्या है, रियर है। इसका नाम क्या है, रियर। इसका नाम क्या है, फ्रंट। इसका नाम क्या है, फ्रंट है। और इसका नाम है कैपेसिटी। ओके, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, कैपेसिटी। ओके, तो हमने नाम रख लिया। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इसका, हाँ इसका कुछ एड्रेस होगा। मान लो इसका एड्रेस है, मान लो इसका एड्रेस है 1000, इस तरह से 1000 एड्रेस है इसका। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ।
ओके, इसका कुछ एड्रेस होगा क्योंकि मैलाक की सहायता से बना तो इसका नाम तो नहीं होगा लेकिन एड्रेस होगा। अब आप बताइए कि मुझे ये अरे भी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मुझे एक क्यू को मेंटेन करना है तो हमें ये 3 वेरिएबल चाहिए प्लस ये वाला अरे भी तो चाहिए, और इस अरे को भी मैं मैलाक की सहायता से बनाऊंगा तो इसका भी तो एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। मान लो यार इसका एड्रेस मैं लिख देता हूँ, मान लो इसका एड्रेस है, पहले बाय ब्लॉक का 2000 है, इसका 3000 है, सॉरी अगर इसका 2000 है तो 2001, 2003, 2003, 2004 है ना। इसका अगर है एड्रेस 2000 तो इसका एड्रेस होगा 2004, इसका एड्रेस होगा 2008 है ना, क्योंकि इंटीजर टाइप के हैं। अब मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, ओके, ध्यान रखना है आप ये बात, ओके। तो इसका जो एड्रेस होगा इस अरे का, मैलाक की सहायता से मैं इस अरे को बनाऊंगा, इसका भी एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए भी तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए ना। वो वेरिएबल क्यों ना वो वेरिएबल मैं इसी के अंदर ग्रुप कर लूँ, मैं लिखूंगा इंट स्टार AR पॉइंटर वेरिएबल बना लूँ, है ना। तो क्या होगा कि जब मैं ये एक वेरिएबल बनाऊंगा तो इसके अंदर एक पॉइंटर भी होगा। इस पॉइंटर का क्या नाम होगा, इस पॉइंटर का नाम होगा ARR, और इस वाले अरे का एड्रेस जो कि 2000 है, बेस एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ 2000 है, वो मैं यहाँ पर रख दूंगा, यानी कि ये वाला इसको पॉइंट करने लगेगा, है ना। और जो वेरिएबल ये वाला मैंने बनाया इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा, तो इसका भी एड्रेस कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट से क्या बनाऊंगा मैं, क्यू नाम से, क्यू नाम से हमने वेरिएबल बनाया था, ये वेरिएबल मैं SMA का यूज करके बनाऊंगा। मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू लिखूंगा मैं इस तरह से, है ना। ये क्यू वेरिएबल बन जाएगा, और इस क्यू क्योंकि एक पॉइंटर है तो इस वाले का एड्रेस मैं इसमें क्या करूंगा, रख दूंगा 1000 इस तरह से। तो ये जो क्यू है वो इसको पॉइंट करेगा। अब आप देख रहे हैं, अगर मुझे क्या हो, अगर मुझे ये वाला क्यू मिल जाए तो मैं इस वाले को एक्सेस कर सकता हूँ वेरिएबल को, और अगर हमने इस वेरिएबल को एक्सेस कर लिया तो मैं ARR को एक्सेस कर सकता हूँ, और अगर हमने ARR को एक्सेस कर लिया तो मैं इस अरे को एक्सेस कर सकता हूँ, इस अरे को, समझ रहे हो, इस अरे को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये हमारा होने वाला है मेमोरी स्ट्रक्चर। तो ये जो हमने बताया आपको, ये वाली चीज़, ये वाली, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने क्यू को एक क्यू बनाएंगे और उसका यूज़ करके एक वेरिएबल इस तरह से बनाएंगे, है ना। ये वेरिएबल बनाने के बाद मैं डायनेमिकली ये वाला वेरिएबल बनाऊंगा, और ये वाले वेरिएबल का एड्रेस कहाँ रखूँगा, इस क्यू में रखूँगा, है ना। और ये वाला बनाने के बाद मैं ये वाला अरे बनाऊंगा, और इस अरे का एड्रेस कहाँ रखूँगा, यहाँ पर इस 2000, यहाँ पर ARR में। तो ये सारा काम मुझे करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी है। अभी हमने खिचड़ी पका दी है यहाँ पर, लास्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे से और सीखने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज़ में, ओके। सो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।